सभी टेक्निकल क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर का कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। ठीक है ना, कुछ एमसीक्यूज़ है जो कि वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, उससे रिलेटेड बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द ऑपरेशन ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज बेस्ड ऑन, यानी कह रहा है कि इंडक्शन मोटर जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है ना, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि ये म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विथ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज आर करेक्ट। कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में जो कहा गया है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि द केज रोटर इज मेड अप ऑफ कॉपर। ठीक है, ये तो कुछ हद तक सही लग रहा है। नेक्स्ट बारे बात करते हैं। द रोटर इज यूजुअली कनेक्टेड टू द 3 फेज एसी सप्लाई। ये तो एकदम गलत हो गया बाबू, रोटर का तो कोई सप्लाई ही नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बात क्या कर रहा है, द स्टेटर वाइंडिंग प्रोड्यूस अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये भी सही लग रहा है। ठीक है, आगे बात क्या करते हैं नेक्स्ट, कि द रोटर लेमिनेशन शुड बी प्रॉपरली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो देखिएगा क्या कि इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि मोर देन वन ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है ना, अगर जो मोर एक्यूरेट पे जाए तो आपका ये जो ऑप्शन नंबर जो कह रहा है कि द स्टेटर वाइंडिंग प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये प्योर एक्यूरेट लग रहा है। क्योंकि जो ये जो कॉपर का है कि जगह पे क्या चीज़ का बना सकते हैं हम, फिर ये एल्युमिनियम का भी हम बना सकते हैं। ठीक है ना, जनरली हम लोग एल्युमिनियम या फिर कोई अलॉय का ही बनाते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। क्या थर्ड नंबर बात कर रहा है, इन 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, इसमें भी कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। क्या दिया गया है, रोटर कंडक्टर आर शॉर्ट सर्किटेड थ्रू एंड रिंग। ठीक है ना, और नेक्स्ट में कह रहा है कि ये शॉर्ट सर्किटेड रहता है स्लिप रिंग से। ठीक है, और क्या कर रहा है फिर कि रोटर कंडक्टर ओपन रहता है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ठीक है ना, एंड रिंग या स्लिप रिंग, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सही, एंड रिंग। ठीक है ना, चलिए आगे बात क्या करते हैं। नेक्स्ट है, इन ए इंडक्शन मोटर इफ़ एयर गैप इंक्रीज। तो सिंपली जानिए, अगर जो एयर गैप हम इंक्रीज़ करते हैं तो आपका पावर फैक्टर उसका क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, द रोटर स्लॉट्स आर स्लाइटली स्क्यूड इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। क्यों थोड़ा सा उसको क्या किया जाता है, स्क्यूड किया जाता है, ताकि वो उसका लॉकिंग टेंडेंसी जो है ना वो कम जाए। ठीक है ना, अगर जो स्क्यूड नहीं करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमिंग शॉट भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, मैग्नेटिक हमिंग प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, और क्या है, लॉकिंग टेंडेंसी उसका बढ़ जाता है। इसलिए उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा स्क्यूड कर देते हैं। ठीक है ना, जिससे क्या होता है, मेरा लॉकिंग टेंडेंसी क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या कर रहा है, द रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर फील्ड कहिए या फिर फ्लक्स कहिए, इन एन इंडक्शन मोटर इज इक्वल टू। कह रहा है कि रोटर का जो फील्ड है वो उसका स्पीड, और क्या कर रहा है, स्टेटर का फील्ड, दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड क्या होता है आपका, वो 0 होता है। ठीक है ना सर, तो इसमें कि स्टेटर का जो फील्ड होता है वो कितने के स्पीड से चलता है, जो स्पीड से चलता है उसको सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। वो होता है 120 F/p के स्पीड से वो चलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर जो पूछे कि आपका स्लिप क्या होता है, तो स्लिप आपका एक्चुअली होता है रोटर का स्पीड और स्टेटर फ्लक्स का स्पीड के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, वही स्लिप होता है। ठीक है, उसको परसेंटेज निकालने के लिए फिर क्या करते हैं, हम सिंक्रोनस स्पीड से डिवाइड देते हैं। ठीक है, और इंटू 100 कर देते हैं। ठीक ना, तो सिर्फ स्लिप स्पीड पूछे ना, तो सिर्फ क्या होता है, स्लिप स्पीड इज इक्वल टू NS माइनस NR। ठीक है, आगे बात करते हैं। कह रहा है क्या कि फुल लोड स्लिप ऑफ अ 60 हर्ट्ज 12 पोल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज 5%। देखिए इसमें जो स्लिप दिया गया है आपको परसेंट में दिया गया है। ठीक है, इस फुल लोड स्पीड, यहाँ भैया आपको इसमें पूछ रहा है क्या कि आपका NR क्या होगा। ठीक है ना, NR आपका क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 0.5 होगा। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, NS पहले निकाल लेना है।
जब एन एस आप निकालिएगा तो एन एस निकालिएगा तो आपको 500 आएगा। 120 एफ की जगह पर क्या डालना है, एफ की जगह पर क्या डालना है, यहाँ पे 60 डालना है। ठीक है, देखिए बाबू, इसमें कुछ सिंक्रोनस स्पीड निकालना था हम लोग को। तो सिंक्रोनस स्पीड जब निकालना था तो एन एस इज इक्वल टू 120 इंटू एफ। एफ यहाँ पे 50 हर्ट्ज था, ठीक है, और पोल आपका कितना था, 12 पोल था, तो उससे आपका क्या आ गया, सिंक्रोनस स्पीड आ गया। कितना आ गया, 500 आरपीएम, ठीक है। और जानते हैं कि रोटर का स्पीड जो होता है ना, 1 माइनस स्लिप इंटू क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड। यानी आपका क्या निकल जाएगा, सिंक्रोनस स्पीड यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर क्या कह रहा है कि एक 4 पोल का मशीन है जो कि 50 हर्ट्ज यूज़ करता है, इंडक्शन मोटर है। वो क्या कर रहा है, रन कर रहा है 1440 आरपीएम पे, ठीक है ना। तो उसमें पूछ रहा है कि आपका रोटर का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले हम एन एस निकालेंगे। तो एन एस निकाले 120 एफ बाई पी से, तो आपका आ गया 1500, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किए, स्लिप निकाल लिए। तो स्लिप आया कितना आपका 0.04, ठीक है। और जानते हैं कि एफ आर इज इक्वल टू क्या होता है, एस एफ एस, देन एफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कर रहा है कि एक 6 पोल का 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है ना। और क्या है, वो रन कर रहा है 950 आरपीएम पे। तो पूछ रहा है इसके पास जो कॉपर लॉस है वो 5 किलोवाट है, तो इसका रोटर इनपुट क्या होता है, ठीक है ना। देखिए इसमें एक बहुत अच्छा सा रिलेशन है आपका पावर इनपुट से, पावर कॉपर लॉस और पावर एयर गैप, तीनों का अगर जो रेशियो निकालते हैं तो आपका 1:S/1 माइनस एस आता है, ठीक है ना। इससे हम ये तीनों में से किसी का एक रिलेशन, तीनों में से किसी का भी हम रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे पावर इनपुट बाय पावर कॉपर लॉस बोले तो उसमें से क्या कर सकते हैं, 1/S कर सकते हैं। पावर कॉपर लॉस बाय एयर गैप पावर पूछे तो S/1 माइनस एस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देख रहे हैं क्या कि आपको पूछा गया है कॉपर लॉस और किसके बीच में रिलेशन, पावर इनपुट के बीच में रिलेशन, ठीक है, जिसको रोटर इनपुट पावर कह रहे हैं, ठीक है ना, उसके बीच में रिलेशन। तो इससे कैसे क्या निकलेगा, तो इससे आपको निकलेगा PE/PCU, ठीक है ना। यहाँ पे P है जो कि पावर हम लोग दे रहे हैं, और पावर कॉपर लॉस यानी AC निकला है, ठीक है। तो फिर इससे क्या करेंगे, इसका पोल और फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके हम NS निकाल लेंगे, ठीक है ना। NS मेरा निकल गया कितना, 1000 आरपीएम। एनआर कितना दे दिया है, 950 आरपीएम। देन यहाँ से क्या निकालेंगे, स्लिप निकालेंगे। स्लिप आपके कितना, आपका 0.05, ठीक है। और उसके बाद फिर इस पे वैल्यू पुट करेंगे। देन आपका क्या आ जाएगा, पावर इनपुट आ जाएगा। पावर इनपुट कितना आएगा आपको, 100 किलोवाट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि फ्रेम जो है इंडक्शन मोटर का वो किस चीज़ का बना रहता है, ठीक है ना। तो फ्रेम जनरली हम लोग बनाते हैं इंडक्शन मोटर का कास्ट आयरन का, ठीक है ना। और उसका शाफ्ट जो है वो कार्बन स्टील, या फिर कहीं कहीं पे आपको कौन सा दिया रहता है, माइल्ड स्टील, ठीक है ना। ये देखिए शाफ्ट उसका किस चीज़ का बना रहता है, कार्बन स्टील, या फिर किस चीज़ का दिया रहता है कभी कभी, माइल्ड स्टील का, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है कि इंडक्शन मोटर का शाफ्ट कैसा रहता है, तो स्टिफ रहता है, ठीक है ना। कैसा रहता है, स्टिफ, ठीक है। आगे बात क्या किया गया है कि द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ, यानी देखिएगा क्या कि आप ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे, तो उसका प्रिंसिपल एक एक्चुअली ये जो 3 फेज इंडक्शन मोटर जो रहता है ना, वो क्या रहता है, रोटेटिंग ट्रांसफार्मर रहता है, ठीक है ना। क्या होता है इसमें, सेकेंडरी क्या करता है, इसमें रोटेट करता है, और क्या, और एक्चुअली लगभग उसी का प्रिंसिपल आता है। देन क्या हो गया ये आपका, तभी तो ये भी क्या स्टार्टिंग में पढ़े कि ये भी वर्क करता है किस पे, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कहाँ गया ये, ठीक है, ये पढ़ लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्या करा, एट स्टार्टिंग द स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग टाइम में क्या होता है, उसका स्लिप क्या होता है। तो देखिए स्टार्टिंग टाइम में आपका स्टार्टिंग में यानी रोटर रोटेट नहीं करेगा, रोटर रोटेट नहीं कर रहा यानी एनआर आपका 0 हो गया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो आपका स्लिप होता है क्या, NS माइनस NR/NS, ठीक है ना। तो आपका NR 0, देन क्या हो गया आपका NS/NS, जिससे आपका क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। और ये स्लिप हमेशा क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड में क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली
जीरो होता है ना। वो कैसे होता है? क्योंकि इसमें जो स्टेटर और रोटर का जो स्टेटर फ्लक्स और रोटर का जो स्पीड जो रहता है सेम रहता है, ठीक है। मैग्नेटिक लॉकिंग पे ये काम करता है, ठीक है ना, वो देखेंगे आगे का यूनिट में। नेक्स्ट क्या कर रहा है? द 3 फेज इंडक्शन मोटर विथ रन रोटर सर्किट ओपन व्हील। अब क्या कह दिए कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसको रोटर सर्किट को अगर जो हम ओपन कर देते हैं, यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर सर्किट है उसको ओपन कर देते हैं तो क्या होगा? वो रन ही नहीं करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करेंट कैन बी मेजर विथ द। तो देखिए क्या होता है कि रोटर करंट का जो फ्रीक्वेंसी जो है इसमें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, वो याद रख लीजिएगा किसका यूज़ करके हम निकालते हैं? डीसी मूविंग कॉयल मिली वोल्ट मीटर, ठीक है ना। किसका यूज़ करके बनाते हैं? डीसी मूविंग कॉयल मिली वोल्ट मीटर का यूज़ करके क्या कर लेते हैं हम लोग? उसका फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। किसका फ्रीक्वेंसी को? इंडक्शन मोटर के रोटर करंट के फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहा है किसका? नेक्स्ट बात कर रहा है कि जो टॉर्क डेवलप्ड होता है इंडक्शन मोटर में, है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल रहता है? तो ये लगभग क्या होता है आपको? फ्लक्स है ना, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर फ्लक्स तो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, देन ये लगभग कह सकते हैं कि वोल्टेज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है ना। और अगर जो हमको मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो उसके लिए अगर जो रिलेशन पूछे तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? R2 = SX2 निकाल देते हैं। ये रनिंग कंडीशन में आपका पूछे कि अगर जो हमको मैक्सिमम टॉर्क चाहिए देन क्या करना पड़ेगा? R2 = SX2 कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। या फिर कभी कभी आपको क्या करता है, R2 और X2 दे देगा, ठीक है ना। यानी X2 करने का मतलब क्या हो गया? ये रोटर रिएक्टेंस। R2 क्या हो गया? रेजिस्टेंस रोटर का। अभी कभी कभी आपको ये दोनों दे दिया जाएगा, आपसे स्लिप पूछेगा, देन क्या कीजिएगा? कौन से कंडीशन में? जब मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उस कंडीशन में, तो आप क्या कीजिएगा? दोनों का रेशियो निकाल कर और उससे स्लिप निकाल लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्या कि द स्पीड ऑफ स्लिप रिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर कैन बी कंट्रोल फ्रॉम द रोटर साइड। रोटर साइड से हम उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? तो हम लोग जानते हैं सिंपली क्या करते हैं कि उसमें रेजिस्टेंस लगाकर उसका स्पीड को कंट्रोल करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? रियोस्टैटिक कंट्रोल कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है क्या कि इफिशियंसी ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी। कितना मतलब कि लगभग हम इफिशियंसी उसका कहाँ तक जा सकते हैं? तो आप उसका एफिशिएंसी 80 to 90% तक ला सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कर रहा है? 19 नंबर, द नंबर ऑफ स्लिप रिंग ऑन अ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ठीक है ना। ये यहाँ पे बात कर रहा है स्क्वायरल केज के बारे में। तो क्या स्क्वायरल केज में स्लिप का यूज़ करते हैं हम लोग? नहीं करते हैं। क्यों? जानते हैं कि स्क्वायरल केज में जो लास्ट में क्या रहता है, उसको इंड रिंग से क्या किया जाता है? शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं 20 नंबर क्या कर रहा है? स्लिप रिंग आर यूजुअली मेड अप ऑफ। यानी जो स्लिप रिंग रहता है वो किस चीज़ का बना रहता है? फॉस्फोर ब्रॉन्ज का बना रहता है, ठीक है ना। और ब्रशेस जनरली ग्रेफाइट का बना रहता है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द मैक्सिमम टॉर्क इन एन इंडक्शन मोटर डिपेंड्स ऑन। तो ये देखिए क्या होता है ना, ये डिपेंड्स करता है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैक्सिमम टॉर्क, वो पहले भी बताए। ये देखिए क्या हो गया आपका? रोटर रिएक्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वोल्टेज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। और ये आपको दिया हुआ है क्या यहाँ पे कि अगर जो आपको मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो R2 = SX2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।